हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी विपरीत परिस्थितियों में भी हमें दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं पूरे दिल से तो उसका हमें ज़रूर फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं एक कहानी, कैसे एक लड़के की ज़िंदगी बदल गई। एक लड़का एक सेठ के यहाँ काम किया करता। रोजाना वह लड़का अपने हाथों से खाना बनाता और खाकर सो जाता। इसी तरह उसके दिन अच्छे गुजर रहे थे। रोजाना की तरह एक दिन उसने खाना बनाया, अपने हाथ धोने के लिए चला गया। अब उस दिन उसने अपने लिए 4 रोटी बनाई थी। अपने हाथ धोकर वह जब वापस आया तो उसने देखा कि वहाँ केवल 3 रोटी ही बची थी। काफी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि मेरी एक रोटी को रोजाना कौन ले जाता है। तो उस दिन उसने चुपके से यह देखा कि एक चूहा वहां आता है और एक रोटी लेकर चला जाता है। अब एक दिन लड़की ने मौका पाकर उस चूहे को पकड़ लिया और चूहे से बोला कि तुम रोजाना मेरी एक रोटी लेकर क्यों जाते हो। तब चूहे ने उस लड़के से बोला कि मुझे जाने दो, मेरी किस्मत का खाना है, मुझे खाने दो। अब यह सुनने के बाद में लड़का बोला कि तुम्हें पता भी है कि इन रोटियों के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर मैं इस खाने का इंतजाम कर पाता हूँ। चूहे ने लड़के से कहा कि तुम्हारी सारी समस्याएं, परेशानियों का हल केवल गौतम बुद्ध के पास ही है। अब यह सुनने के बाद लड़का अपने सेठ से छुट्टी लेकर भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। पूरे दिन भर चलने के बाद में रात को उसने एक हवेली में शरण ली। तो वहाँ एक महिला रहा करती। उसने उस लड़के को अपने यहाँ शरण दे दी। तो उस महिला ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने बताया कि वह अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा है। ये सुनकर उस महिला ने कहा कि क्या तुम मेरे लिए भी एक सवाल पूछ सकते हो क्या। तो लड़के ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, बताइए आपका क्या सवाल है। तो उस महिला ने कहा कि मेरी एक बेटी है और वह जन्म से ही बोल नहीं पाती, इसलिए उससे पूछना चाहती हूँ कि बेटी कब बोल लेगी। अब यह सुनकर वह आगे के लिए चल दिया। काफी दूर चलने के बाद रास्ते में एक समुद्र आ गया। तो लड़के ने कछुए से बोला कि क्या आप मुझे समुद्र पार करा सकते हो। तब उस कछुए ने कहा जी हाँ बिल्कुल, तो आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अब लड़का उसकी पीठ पर बैठ गया और समुद्र पार कर लिया। कछुए ने लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने सही वही जवाब दिया कि गौतम बुद्ध के पास अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए जा रहा है। तब कछुए ने कहा कि क्या आप मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो। तब लड़के ने बोला हाँ बताओ। कछुए ने कहा कि उनसे पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। इतना सुनकर वह लड़का आगे यात्रा के लिए निकल पड़ा। काफी दिनों की यात्रा के बाद वह लड़का एक पर्वत पर जा पहुंचा और वहां पर एक साधु ने उस लड़के की सहायता की। साधु ने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तब उसने वही जवाब दिया सबको दे रहा था। इतना सुनकर साधु बोला क्या आप मेरा एक सवाल पूछोगे गौतम बुद्ध से। तो लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया। साधु ने बताया कि मैं काफी वर्षों से तप कर रहा हूँ, तो भगवान गौतम बुद्ध से पूछना मुझको मुक्ति कब मिलेगी। अब इतना सुनकर वह लड़का आगे की ओर चल पड़ा। अंत में वह लड़का भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंच ही गया। पहुंचकर उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोला कि भगवान मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। तब गौतम बुद्ध ने कहा बेटा तुम काफी दूर से आए हो, इसलिए पूछो क्या पूछना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। असमंजस में पड़ गया कि 3 कौन कौन से सवाल पूछे। लड़के ने सोचा कि मेरा जीवन तो चल ही रहा है, क्यों ना मैं उन लोगों के प्रश्न पूछ लूं जो मुझसे ज्यादा दुखी और परेशान हैं। तब लड़के ने पहला प्रश्न किया जो हवेली में रहने वाली लड़की कब बोलेगी। तब दूसरा सवाल कहा कि वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा और तीसरा सवाल कि उस साधु को मुक्ति कब मिलेगी। अब इस तरह से उस लड़के ने तीनों प्रश्नों को किया। इसके बाद में गौतम बुद्ध ने कहा कि उस लड़की की शादी होते ही वह लड़की बोलने लगी कि अगर कछुआ अपने खोल को छोड़ दे तो वह ड्रैगन बन जाएगा और साधु को जब मुक्ति मिलेगी तब वह अपनी छड़ी को छोड़ देगा। अब लड़का सबके उत्तर सुनकर वापस चल दिया। तो सबसे पहले उसने साधु को बताया कि अगर आप अपनी छड़ी को छोड़ देते हो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। साधु ने उस छड़ी को उस लड़के को दे दिया और बोले कि ये एक जादुई छड़ी है, वह तुम्हारी बहुत मदद करेगी। इसके बाद में वह लड़का जब कछुए के पास गया तो बोला अगर तुम अपने खोल से बाहर आ जाओ तो तुम ड्रैगन बन जाओगे।
कछुए ने अपने खोल को छोड़ दिया, ड्रैगन बन गया। उस लड़के को कछुए के खोल में दिए बहुत सारे हीरे मोती मिले। अब इसे लेकर वह लड़का आगे चल दिया। वह लड़का उस हवेली में गया उस महिला के पास और बोला कि लड़की की शादी होते ही वह बोलने लगेगी। अब उस औरत ने अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर दी तो वह लड़की बोलने लग गई। अब उस महिला ने अपनी सारी जमीन जायदाद उस लड़के और उसकी बेटी के नाम में कर दिया। अब ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें कभी भी किसी तरह की परिस्थिति से निराश नहीं होना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम लोग किसी की भी सहायता करेंगे तब जाकर लोग हमारी सहायता करेंगे, जैसे कि उस लड़के ने की। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन से भी जरूर प्रेस कीजिए।